सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज आपके जिले का अपना मीडिया संस्थान है। ऐसे में खबरों को लाइक, कमेंट व शेयर कर हमारे टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। आज भदोही जिले की खबरों में क्या कुछ है, दिखाएंगे इस अहम खबर के साथ। भदोही लोकसभा सीट पर लगातार तीसरी बार भाजपा का कमल खिला है। भदोही ने डॉक्टर विनोद कुमार बिंद पर भरोसा जताते हुए दिल्ली की राह दिखा दी है। भदोही लोकसभा सीट पर भाजपा के डॉक्टर विनोद कुमार बिंद ने जीत दर्ज कर ली है। इस सीट पर इंडिया गठबंधन के टीएमसी प्रत्याशी ललितेशपति त्रिपाठी फेल हो गए हैं। 4 जून मंगलवार की सुबह शुरू हुई मतगणना में एक बार भी गठबंधन प्रत्याशी ललितेशपति त्रिपाठी बढ़त नहीं बना पाए थे। शुरुआती दौर से ही पिछड़ते गए और अंत में डॉक्टर विनोद कुमार बिंद ने इस सीट पर जीत दर्ज कर ली है। ललितेशपति त्रिपाठी अपने समाज के ब्राह्मण वोटों में सेंध नहीं लगा पाए। ब्राह्मण मतदाताओं ने इंडिया गठबंधन के टीएमसी प्रत्याशी ललितेशपति त्रिपाठी को नकार दिया। भदोही लोकसभा के इस सीट पर एक बार फिर भाजपा का कमल खिला है और डॉक्टर विनोद कुमार बिंद ने जीत दर्ज की है। भदोही लोकसभा सीट से किस्मत आजमाने वाले कुल 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर विनोद कुमार बिंद ने 4,59,982 वोट पाकर जीत दर्ज की है, जबकि टीएमसी प्रत्याशी ललितेशपति त्रिपाठी को 4,15,910 वोट मिले थे। 44,072 वोटों से ललितेशपति त्रिपाठी भाजपा प्रत्याशी से चुनाव हार गए हैं। बसपा के दादा चौहान को 1,55,053 वोट, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के प्रेमचंद बिंद को 13,689, सरदार पटेल सिद्धांत पार्टी के राजनारायण पटेल को 6,206, राष्ट्रीय समाज पक्ष पार्टी के राम प्रकाश मिश्रा को 5,270, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के सुशील श्रीवास्तव को 5,261, निर्दल प्रत्याशी डॉक्टर श्यामधर तिवारी को 4,848, राष्ट्र उदय पार्टी के कृष्णदेव को 4,597, निर्दल प्रत्याशी धीरेन्द्र कुमार तिवारी को 2,948 वोट मिले हैं, जबकि 11,229 लोगों को कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं था। सभी ने नोटा को चुना है। भदोही लोकसभा सीट पर तीसरी बार कमल खिलने व डॉक्टर विनोद कुमार बिंद को मिली जीत से उत्साहित भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने सड़क से लेकर पगडंडियों तक खूब जश्न मनाया। भदोही शहर के औराई रोड जयरामपुर निवासी वरिष्ठ भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी ने अपने आवास पर खूब मिठाइयां बांटी। इसी तरह भदोही शहर के अजमुल्ला चौराहे पर अंजलि मौर्य, नई बाजार में दिलीप गुप्ता, सुरियामा में चंद्रमा उपाध्याय ने मिठाई बांटी है। डॉक्टर विनोद कुमार बिंद को मिली जीत पर जिले के कई स्थानों पर जश्न मनाया गया है। इस मौके पर लालता सोनकर, राजू मदनवाल, अमजद अंसारी, आशीष उपाध्याय, राकेश सिंह, नन्हे सिंह आदि मौजूद रहे। प्रधानमंत्री आवासीय योजना जहां भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर विनोद कुमार बिंद को काम आई, वहीं इसी योजना के नाम पर गरीब मुस्लिम लाभार्थियों को लूटने वाले दलालों ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का खेल बिगाड़ दिया। ललितेशपति त्रिपाठी के चुनावी मैदान में उतरते ही पीएम आवास योजना के नाम पर गरीबों से दलाली करने वाले छुटभैया नेता घूमने लगे थे। तभी से चर्चा तेज हो गई थी कि इस तरह के दलाल इंडिया गठबंधन के टीएमसी प्रत्याशी ललितेशपति त्रिपाठी की नैया डुबो देंगे, और हुआ भी वही। राशन कार्ड के नाम पर भी गरीब लाभार्थियों से यह दलाल 100-200 तक की वसूली करते थे। माना जा रहा है कि इन्हीं दलालों से नाराज मुस्लिम लाभार्थियों ने कमल को वोट देकर दलालों की दुकान बंद कर दी है। चर्चा तो यहां तक भी है कि ऐसे दलाल व छुटभैया नेताओं ने टीएमसी प्रत्याशी को जिताने का ठेका तक ले रखा था। ज्ञानपुर जिला मुख्यालय पर चल रही मतगणना में जैसे जैसे भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर विनोद कुमार बिंद बढ़त बनाते रहे, वैसे वैसे मुख्यालय के आसपास जमे सपाई धीरे धीरे खिसकते नजर आए। बताया तो यहां तक जाता है कि इंडिया गठबंधन के टीएमसी प्रत्याशी ललितेशपति त्रिपाठी मुख्यालय पर नजर तक नहीं आए। उधर मतगणना शुरू होते ही पुलिस ने समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष विकास यादव, प्रदेश सचिव आरिफ सिद्दीकी सहित कई दिग्गज नेताओं को उनके आवास पर ही नजरबंद कर दिया था।
इंडिया गठबंधन के टीएमसी प्रत्याशी ललतेशपति त्रिपाठी की हार के बाद जहां सपा कार्यकर्ता मुख्यालय से खिसकते नजर आए, वहीं सपा के भदोही जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव के लिए यह कहते सुना गया कि हार की जिम्मेदारी लेते हुए उन्हें जिलाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। कहा कि संगठन की कमजोरी के चलते इंडिया गठबंधन के टीएमसी प्रत्याशी ललतेशपति त्रिपाठी चुनाव हारे हैं। विवाहिता को मायके से बुलाकर ससुरालियों ने कोई दवा खिला दी और ससुराल से भगा दिया। विवाहिता अपने मायके पहुंची तो उसकी हालत बिगड़ गई। परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां इलाज के दौरान विवाहिता की मौत हो गई। मायके वाले ससुरालियों पर दहेज के लिए दवा देकर हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। मामला भदोही शहर के घमाहापुर का है। रुद्रपुर घमाहापुर निवासी स्वर्गीय छोटेलाल पाल की पत्नी मंजारी देवी ने भदोही पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उसने अपनी 22 वर्षीय पुत्री रुचि पाल की शादी औराई के दवनपुर समधा निवासी जयराम पाल के पुत्र राधेश्याम पाल के साथ की थी। शादी के बाद से ही ससुराली दहेज को लेकर बेटी को प्रताड़ित करते थे। बेटी मायके में मौजूद थी, बुलाकर दवा दे दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल भदोही कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। भदोही में सपा के जमीनी नेताओं कार्यकर्ताओं की उपेक्षा इंडिया गठबंधन को भारी पड़ गई। सपा के सिपाहियों की उपेक्षा तब सामने आई थी जब भदोही शहर के रसपुरा चौराहे पर एक चुनावी सभा को संबोधित करने सपा मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे थे। मंच पर बड़े बड़े नेताओं ने कब्जा जमा लिया था। मंच पर तो ऐसे भी लोग नजर आए जिनके पास 150 वोट भी नहीं थे, लेकिन उन्हें मंच पर जगह दी गई। एक ही परिवार के कई लोगों ने सपा मुखिया के मंच पर कब्जा कर रखा था, जबकि सपा के जमीनी कार्यकर्ताओं को मिनी मंच पर भी जगह नहीं दी गई और न ही सपा मुखिया को ऐसे कार्यकर्ताओं के नाम की लिस्ट थमाई गई थी। सपा कार्यकर्ताओं की यही उपेक्षा भदोही लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन को भारी पड़ गई, ऐसी चर्चा जोरों पर है। भदोही शहर के पिरखापुर मोहल्ले में रात को छत पर सोया एक अधेड़ नीचे गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। उपचार के लिए भदोही शहर के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। पिरखापुर निवासी 54 वर्षीय मनसालाल विश्वकर्मा रात को अपने एक कल के मकान के छत पर सोए हुए थे, तभी अचानक नीचे गिर गए, जिससे सिर में गंभीर चोटें आई थी। मनसालाल विश्वकर्मा फर्नीचर का काम करते हैं। फिलहाल वाराणसी के ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है। हादसे के बाद मोहल्ले सहित परिजनों में हड़कंप मच गया था। सत्यम न्यूज की खबर पर जनता ने मुहर लगा दी है। मतदान के बाद सत्यम न्यूज ने बताया था कि इस सीट पर काफी कम वोटों के अंतर से जीत हार होगी और जनता ने सत्यम न्यूज की खबर पर मुहर लगा दी है। लगभग 44,000 वोटों से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर विनोद कुमार बिंद ने जीत दर्ज की है। इस सीट पर भाजपा से डॉक्टर विनोद कुमार बिंद, इंडिया गठबंधन टीएमसी से ललतेशपति त्रिपाठी, बहुजन समाज पार्टी से हरिशंकर सिंह उर्फ दादा चौहान सहित 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। इस सीट पर जहां भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है, वहीं टीएमसी अपना खेला नहीं कर पाई। हाथी की चाल तो धीमी पड़ गई। बसपा प्रत्याशी हरिशंकर सिंह उर्फ दादा चौहान पूरे चुनाव में अकेले चुनाव प्रचार व जनसंपर्क करते नजर आए। यही वजह रही कि बसपा प्रत्याशी अपने बेस वोट को खींचने में कामयाब नजर आई। संगठन व बड़े नेता अगर मजबूती से काम करते तो आज इस सीट पर बसपा का नजारा कुछ अलग ही होता। मंगलवार को भदोही शहर के चकमीरा शाह मोहल्ले में हजरत मीरा शाह रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। मजार पर अकीदतमंदों का तांता लगा रहा। शाम को लोगों ने मजार की जियारत कर चादर पोसी की। सुबह कुरान खानी के साथ उर्स की शुरुआत की गई थी। शाम 4 बजे गागर चादर उठाया गया था। हजरत मीरा शाह मजार से गागर चादर जुलूस निकाला गया था, जो शहर के चौरी रोड होते हुए लिप्पन तिराहा गजिया होते हुए पुनः मजार पर पहुंचा था। बाद नमाज असर, गुस्ल, संदल व चादर पोसी कर तबर्रुक का वितरण किया गया था। आज बुधवार को मेला सजेगा। उर्स के मौके पर अख्तर राइन, साबिर शाह, बुद्धू शाह, अजीम खान सहित तमाम लोग मौजूद रहे। भदोही में भाजपा के ऐसे 9 रत्न हैं जो भाजपा प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए
खूब पसीना बहाया। जनसंपर्क, नुक्कड़ सभा कर मतदाताओं को भाजपा की तरफ मोड़ने में यह नवरत्न पूरी तरह कामयाब रहे। जहां चुनाव का बहिष्कार हुआ तो ऐसे भाजपा के नवरत्न वहां भी पहुंचकर मतदाताओं को भाजपा प्रत्याशी की झोली में डालने का काम किया। भाजपा के इन नवरत्नों में देवनाथपुर सुंदरवन मंदिर की साध्वी माता लक्ष्मी मंदा, भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, औराई विधायक दीनानाथ भास्कर, ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे, भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी, पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, पूर्व सांसद गोरखनाथ पांडे, आशीष सिंह बघेल शामिल हैं। भाजपा का हर छोटा बड़ा कार्यकर्ता पार्टी के प्रति ईमानदार होकर प्रत्याशी को जिताने का काम किया है। भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ापट्टी सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय के समीप एक तेज रफ्तार बाइक ने ई रिक्शा टोटो में टक्कर मार दी। हादसे में टोटो चालक के सिर में गंभीर चोटें आई थीं। मंगलवार की शाम भदोही शहर के मर्याद पट्टी निवासी बदरुद्दीन नामक चालक ई रिक्शा लेकर इंदिरा मिल से शहर के पायल टाकीज की तरफ जा रहा था। सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय के समीप पहुंचा तभी सामने से आ रहे एक बाइक ने टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। हादसे में बदरुद्दीन नामक ई रिक्शा चालक घायल हो गया था। ई रिक्शा में एक व्यक्ति सवार था जो बाल बाल बच गया है। मतगणना के बाद भदोही लोकसभा सीट पर सट्टा बाजार गर्म हो गया था। इस खबर को सत्यम न्यूज ने दिखाया था। सबसे अधिक सट्टा भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर विनोद कुमार बिंद पर लगा था। सट्टा बाजार में डॉक्टर विनोद कुमार बिंद की जीत बताई जा रही थी। इस खबर को सत्यम न्यूज ने चलाया था। आखिरकार मतगणना के बाद भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर विनोद कुमार बिंद जीत दर्ज करते हुए सांसद बन गए हैं। मुख्य पर्यवेक्षक बीजान टी, जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल सिंह ने सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद को जीत का प्रमाण पत्र सौंपा है। प्रमाण पत्र मिलने के बाद सांसद भदोही डॉक्टर विनोद कुमार बिंद ज्ञानपुर के हरियरनाथ मंदिर व गोपीगंज के बाबा बड़े शिवधाम पहुंचकर आशीर्वाद लेते हुए मत्था टेका है। उसके बाद भदोही लोकसभा के मतदाताओं का आभार जताया। मंगलवार की रात गाजी मियां का मेला अंबर नीम पर सजा था। भदोही शहर में 4 दिवसीय गाजी मियां का मेला सस्ता है। 2 दिन मर्याद पट्टी रौजा गाजी मियां, 1 दिन कटरा बाजार अंबर नीम, उसके बाद भदोही शहर के नगर पालिका परिषद कार्यालय के सामने गजिया में मेला सस्ता है। अंबर नीम पर यह मेला महिलाओं के लिए सस्ता है, जहां मीना बाजार लगा रहता है। इस मेले में पुरुषों का प्रवेश वर्जित होता है। यही वजह है कि पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रहती है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर महिला कांस्टेबल मेले में तैनात रहती हैं। मेले में युवा पुरुष को देखते ही पुलिस खदेड़ती नजर आई। रात भर अंबर नीम का मेला गुलजार रहा। महिलाओं ने जमकर श्रृंगार व जरूरी सामान खरीदे। आज बुधवार को यह मेला गजिया में सजेगा। भदोही जिले में कहीं भी हो कोई खबर, इसके लिए आप चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमारी टीम को फोन कर सकते हैं। हम उसका भी आभार व्यक्त करते हैं जो लगातार खबरों को लाइक कमेंट कर हमारी टीम का हौसला बढ़ाते हैं। साथ ही हम उनका भी बहुत बहुत आभार जताते हैं जो भदोही जिले में होने वाली किसी भी खबर को हमारी टीम को बताते हैं। इसी के साथ हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।